चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। पूरे विश्व में परिवर्तन की आंधी चल रही है और वो कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं चल रही, वो डिवाइन महाकाल की इच्छा से चल रही है। डिवाइन महाकाल की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए 64 सिद्ध और महाकाल के गण सब सक्रिय हो गए हैं। आज पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है। कोई स्वीकार करता है, कोई अस्वीकार करता है। आप स्वीकार करें या न करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर महाकाल की जो इच्छा है वो पूरे देश से और दुनिया से जो भ्रष्ट आचार हैं उसको खत्म करना है। गुनाहित प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उसको दंड देना है और उसको भी खत्म करना है। फिर वो राजनेता हो या सामान्य नागरिक, महाकाल के दंड से कोई बचने वाला नहीं है। ये बात सब अपने मन में अच्छी तरह से याद रख लें। चाहे वो राहुल गांधी हो, जॉर्ज सोरोस हो, जिनपिंग हो या और कोई तिस्मारखा जो अपने आप को मानता है, वो सब एक बात ध्यान कान खोल के सुन ले ध्यान से। महाकाल जाग उठा है, आदेश दे दिया है और उसी आदेश का अमल करने के लिए सारे सिद्ध और महाकाल के गण कार्यरत हो गए हैं। उसके दंड से कोई बचने वाला नहीं है। कोई कहेगा मैं तो अल्लाह में मानता हूं, मैं तो गॉड में मानता हूं, मैं तो बुद्ध में मानता हूं। तो सब एक बात समझ ले, महाकाल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। जिनपिंग की जब बात करते हैं चाइना की, तो कांग्रेस ने देश को बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब देश आजाद हुआ तब चाइना की कोई बॉर्डर भारत से लगती नहीं थी, मगर शांति के नाम पर शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने सोने की प्लेट में तिब्बत को रखे चाइना को दे दिया और चाइना भी तिब्बत को हड़पना चाहता था। उसकी दो वजह थी, आप माने या ना माने। उस समय जो चाइना में सर्वसत्ताधीश थे वो माओ से तुंग और चाउ एन लाई। माओ से तुंग को अमर होना था और चाउ एन लाई को अरबपति खरबपति बनना था। और वो जानते थे कि तिब्बत के मठों में जो लामा साधना कर रहे हैं वो बहुत बड़े अल्केमिस्ट हैं
और वो अपने मठों में हीरा मोती मानिक सोना चांदी संभाल के बैठे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति हर एक मठ में है। और उसीलिए चाउ एन लाय ने तिब्बत को हड़पने की तैयारी कर ली। बहुत से तुमको अमर होना था, और वो बात भी लामा जानते थे। लामा जितना चाहे उतना जी सकते थे। कोई 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल 1000 साल। ये मजाक की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आज भी मैं कई सिद्धों को जानता हूं, मिलता हूं, और वो हजारों साल से अपने शरीर को ऐसे ही बनाए तिब्बत में साधना कर रहे हैं और वो मनुष्य जाति के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो साधना है उसमें एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं अमर होने की विद्या। और वो अमर होने की विद्या हमारे सिद्ध लोग जानते हैं, तिब्बत के लामा जानते हैं। और वो ज्ञान पाके अमर होने के लिए माओ त्से ने और चाउ एन लाय ने तिब्बत को हड़पा लिया। और वहां से कुछ न मिलते हुए उन्होंने पूरे हमारे हिमालय में कब्जा कर लिया। और नेहरू जी ने क्या कहा कि यहां तो एक तिनका भी नहीं उगता है। अरे भाई, वो तो सिद्धों की भूमि है। वहां जो स्थान है वो कई लोग जानते नहीं हैं। गोमुख से ऊपर तपोवन है, तपोवन से ऊपर सिद्धाश्रम है, उसके ऊपर नंदनवन है, उसके ऊपर भी कई स्थान हैं जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये सारे जो जगह हैं वहां सिद्ध काम कर अपनी तपस्या कर रहे हैं। और वो नोमैन लैंड है, वो मानव रहित जगह है जहां सिद्धों के सिवा और कोई नहीं है। मगर नेहरू की गलती से चीन के लोग अक्षय चीन तक, कश्मीर तक पहुंच गए। और आज उनका पोता बोल रहा है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। अरे भाई, मोदी सरकार के समय में चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं हड़पाई है। ये बात तू कान खोल के सुन ले। जो जमीन गई है वो तेरे नाना की गलती से गई है। वो विलासिता में उलझते रहे और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए गलतियां पर गलतियां करते जा रहे। हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप था, उसका हक था, वो चाइना को दे दिया। और आज चाइना हमें वो हक पाने के लिए तड़पा रहा है, रुकावट बनाया है, पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। वो चाइना यदि हिमालय खाली नहीं करेगा तो अपना अस्तित्व गवा देगा, चाइना था हो जाएगा। ये बात जिनपिंग और उनके गुर्गे समझ लें। भारत में भी जो उनके सहयोगी हैं, मददगार हैं, जो जासूसी करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, वो लोग भी समझ ले कि आप खुले पड़ने वाले हैं।
और चाइना खत्म होने वाला है। चाइना ही नहीं होगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे? कहां से आपके पास पैसे आएंगे? यदि राहुल बाबा अपनी नादानियत से ऊपर नहीं उठेंगे तो एक बात समझ ले, जॉर्ज सोरोस या दुनिया का और कोई इंसान महाकाल की इच्छा के आगे खड़ा नहीं रह पाएगा। आपको सत्ता हासिल करने में मदद नहीं कर पाएगा। ये बात 100% सही है। अपने आप में रहें, एक दूसरों का सम्मान करें और अदानी अंबानी जितने भी भारत के औद्योगिक गृह हैं वो आज मोदी सरकार के 9 साल में खड़े नहीं हुए हैं। वो देश जानता है, वो कांग्रेस की सरकारों ने उसको मदद की है और वो खड़े हुए हैं। वो हो सकता है आपको चंदा नहीं देते होंगे, इसीलिए आप उसके नाम पर मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी का न कोई अपना है, सिर्फ कोई है तो वो महाकाल है। उसके सिवा मोदी जी के साथ और किसी का संबंध नहीं है। ये कान खोल के सुन ले। जितना भी आप जोर जोर से पुकारोगे बोलोगे, लोग उतना ज्यादा सचेत हो जाएंगे। कर्नाटका में आपको जीत क्यों दी गई है वो शायद आप समझ नहीं रहे हैं, और वो जीत आपको अभी पराजय में परिवर्तित कर देगी। कांग्रेस हर जगह हारेगी। क्यों हारेगी वो मैं नहीं बताऊंगा, मगर वो हारेगी, हारेगी और हारेगी। आप एक बात कान खुल के सुन ले, महाकाल के आगे न राहुल गांधी का कुछ चलेगा, न बड़ा 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 बेवकूफ अरविंद केजरीवाल का चढ़ेगा। हमारी जो सिस्टम है वो कांग्रेस की प्रस्थापित की हुई है और सबको मूर्ख समझते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अरे क्या लोगों को मूर्ख समझते हो आप कि लोग इतना भी न समझे कि आज जो व्यवस्था है उसमें जो वहीवट कर रहे हैं वो अधिकारी कब से वहीवट कर रहे हैं, कब से है? ये सरकार ने 9 साल में कितने लोगों को नई भर्ती की। बेरोजगारी की बातें करते हैं, हम इतना रोजगार देंगे, कहां से देंगे? सरकार के जो पद है उसमें हर घर है, पद देंगे तो भी आप सबको नौकरी नहीं दे सकते, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। और महंगाई की बात करते हैं तो सुन ले, महंगाई पूरे विश्व में है। आज ब्रिटेन, अमेरिका महंगाई से त्राहिमाम है। उसकी सामने भारत में जो महंगाई है जरूर है, मगर वो बहुत ही कम है। भारत की तिजोरी भरी पड़ी है। भारत की जनता जानती है कि आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, वो तिजोरी खाली करने के लिए आ रहे हैं। ये बात समझ लें। लोग जानते हैं कि आपकी नजर कहां है और निशाना कहां है। ये बात नहीं समझेंगे तो पछताओगे। बेल पर हो तो ठीक है, मगर जेल में जाओगे तो कहीं मुख बताने लायक नहीं रहोगे।
ये बात भी समझ लो। तथास्तु।